नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत लाइव की टीम ने ही आपको बताई थी कि किस तरह बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जहां सभी राजनीतिक दल में जो एक दौड़ की तरह बना हुआ है, सभी राजनीतिक दल अपने अपने खेमे को जो है मजबूत करने में लगे हुए हैं। वहीं हम बात कर रहे थे महागठबंधन की, बात कर रहे थे महागठबंधन के जो प्रमुख दल है राजद, उसकी बात कर रहे थे, जहां हमने आपको बताया था कि किस तरह से तेजस्वी यादव जो है अपना हर कदम जो है फूक फूक करके रख रहे हैं, क्योंकि इस बार जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री पद पर काबिज होना चाहते हैं। ऐसे में उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। लेकिन राजद के जितने भी विधायक हैं पूरे बिहार में, वो भी जो है लगातार बने हुए हैं कि किस तरह से इस बार जो है उनकी जो क्षेत्रीय सीट है उस पर किस तरह से उनका वर्चस्व कायम रह सके। आपको ही भारत लाइव की टीम ने ही आपको बताई थी कि किस तरह से हाइपर लोकल लेवल पर इंक्रीमेंसी जो लागू है, किस तरह से जितने भी लोग हैं सभी में, अगर बात करें जो वर्तमान विधायक जितने भी हैं सभी में जो है किस तरह से जो एक वहां उनके खिलाफ जो एक माहौल खड़ा हो गया है। उसका जो मुख्य वजह रहा है कोरोना और बाढ़ के दौरान जो वो गायब रहे अपने क्षेत्र से। ऐसे में लोगों के बीच जो है जनाक्रोश का भावना पैदा हो गया है। तो ऐसे में वहां के जो लोग हैं इस बार जो है अपने स्वर को विभिन्न तरह के जो माध्यम से उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वहां जो लोग हैं अपनी बातों को रखने से बिल्कुल भी हिचक नहीं रहे हैं। तो ऐसे में जितना हमने ही आपको बताया था कि किस तरह से झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से किस तरह से जो वर्तमान में अभी जो राजद के विधायक हैं वो अपनी सीट को लेकर के असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और इन्होंने जो है पार्टी के हाईकमान तक अपनी बात भी पहुंचा दी है। और उन्होंने इस बात का भी जो दावा किया है, जो हमारे सूत्र हैं इस बात का लगातार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पार्टी के हाईकमान तक जो है अपनी ये बातें पहुंचा दी थी कि इस बार वो झंझारपुर विधानसभा से जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे। और जो है इसके लिए उन्होंने लोकही विधानसभा क्षेत्र का जो नाम है उन्होंने पारित किया। उन्होंने कहा है कि इस बार जो वो है वो लोकही विधानसभा क्षेत्र से चुनावी जो एक दंगल है उसमें अपना जो है दमखम दिखाएंगे। लेकिन एक बड़ी बात आ रही थी, इसके बाद भारत लाइव की टीम ने ही आपको बताई थी कि राजद ने झंझारपुर विधानसभा सीट से जो है अपने जो किस तरह के जो प्रत्याशी उतारेंगे, यानी कि वर्तमान विधायक गुलाब यादव अगर नहीं रहते हैं झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से तो उनके जगह पर किनको टिकट दिया जाए, इसके लिए पार्टी ने जो है फील्डिंग शुरू कर दी है। पार्टी अब का जो हाईकमान है यानी कि राजद का हाईकमान जो है और राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदानंद सिंह जो है वो लगातार बने हुए हैं कि किस तरह से झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में जो है अपने जो है लोग लगाए हुए हैं और किस तरह से वहां से जो है लिस्ट एक मंगाने की बात कर रहे थे। हमने ये भी बताया था कि वहां से जो है एक लिस्ट आ गया है और इसके बारे में भारत लाइव की टीम आपको लगातार बता रही थी। लेकिन एक बड़ी बात आपको बता रहे हैं, तो लिस्ट में किन लोगों का नाम है वो भी लगभग जो है हमारे सूत्र इस बात का दावा कर रहे हैं। वो नाम जो है भारत लाइव की टीम आपको एक्सक्लूसिव बता रही है, यानी कि झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद के जो संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं उसके लिए जो पार्टी के हाईकमान ने पटना में जगदानंद सिंह ने जो है एक लिस्ट मंगाई हुई है और इस बात को लेकर के वो लगातार हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं। तो लिस्ट में किनका किनका नाम है आज भारत लाइव की टीम आपको वो भी बताएगी। लिस्ट में अगर सबसे नीचे से नाम स्टार्ट करें तो कुछ लोगों का जो नाम है, अन्य लोगों का भी नाम है, लेकिन जो कुछ जो नाम हमारे सामने आया वो आपको भारत लाइव की टीम बता रही है, जिसमें जो एक सबसे मुख्य नाम है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक जो नाम जो आ रहा है इसमें शंकर कुमार का नाम आ रहा है, वो भी झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं और राजद के पुराने कार्यकर्ता रहे। इसके बाद जो एक रंजीत कुमार का नाम आ रहा है जो युवा राजद के आपको वहां के झंझारपुर के अध्यक्ष हैं, युवा राजद के रंजीत कुमार, रंजीत कुशवाहा के नाम से जाने जाते हैं। उनका भी जो नाम है पार्टी का हाईकमान ने जो है उस लिस्ट में आया हुआ है। उसके बाद जो है प्रमोद कुमार का नाम आया हुआ है, वो भी जो है राजद के समर्पित वहां के कार्यकर्ता माने जाते हैं। उसके बाद एक और जो बड़ा नाम हम आपको बता रहे हैं फूलदेव यादव का आ रहा है, राजद के प्रखंड माफ कीजिएगा प्रखंड अध्यक्ष हैं झंझारपुर में, लखनऊ की तरफ से आते हैं, लेकिन झंझारपुर विधानसभा में राजद के प्रखंड अध्यक्ष हैं फूलदेव यादव, उनका नाम एक सामने आ रहा है। और जो बहुत सारे नाम है, लेकिन आपको ये 3-4 जो नाम है प्रमुख रूप से बता रहा था आपको, शंकर कुमार, प्रमोद कुमार का नाम बता रहा था, रंजीत कुशवाहा राजद के हैं, उसके बाद फूलदेव यादव राजद के प्रखंड अध्यक्ष हैं उनका नाम बता रहा था। लेकिन इन सब का नाम जो है निचले स्तर से, यानी कि अगर बात करें इस लिस्ट में जो है निचले पायदान से मैं यह आपको नाम बता रहा था, लेकिन अभी भी जो है शीर्ष पर जो एक नाम आया हुआ है वो गंगा प्रसाद गंगोत्री का नाम बना हुआ है। यानी कि राजद ने जो अपनी जो लिस्ट मंगाई हुई है झंझारपुर विधानसभा में कि कौन उनके उम्मीदवार हो सकते हैं, ऐसे में जो पार्टी के हाईकमान ने जो फैसला किया था, अपने जो सूत्र लगाए हुए थे राजद के हाईकमान ने, उससे एक बात सामने निकल के आई है। उन्होंने एक लिस्ट मंगवाई है, लिस्ट तैयार करवाई है और इसके बाद इस लिस्ट को जो है जो केली बंगला भेजा जाएगा। यानी कि केली बंगला से आप जरूर परिचित होंगे अगर आप राजद के टिकटार्थी हैं या फिर राजद के कार्यकर्ता है, तो केली बंगला वही बंगला है जहां
लालू यादव जो है फिलहाल रांची में जो रिम्स है उसके अस्पताल अधीक्षक का ये बंगला है और वहीं पे जो है लालू यादव अभी है। तो इससे ये भी बताया जा रहा है कि ये राजद का जो है अघोषित रूप से पार्टी कार्यालय बना हुआ है चुनावी रूप से, वहां लालू यादव सभी की प्रोफाइल चेक करते हैं। लेकिन झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर के ये लिस्ट राजद के हाईकमान ने मंगाई हुई है, उसमें शीर्ष पे जो है गंगा प्रसाद गंगोत्री का नाम आ रहा है। गंगा प्रसाद गंगोत्री के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन ये जो लिस्ट जो है इससे अब जो है फाइनल रूप से लालू प्रसाद यादव के पास भेजने की बात आ रही है। यानी कि गंगा प्रसाद गंगोत्री जो है क्षेत्र के युवा हैं और एक समाज सेवी के रूप में सामने आते हैं। उनका जो है बाढ़ और कोरोना के बीच उनका जो काम जो रहा वो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। कुशवाहा समाज से आते हैं, कुशवाहा का उस क्षेत्र में जो है झंझारपुर विधानसभा कुशवाहा का जो है बहुलक क्षेत्र रहा है। ऐसे में जो वोट परसेंटेज की बात करें तो पहले से भी जो है कुशवाहा जो है अपनी राजनीतिक भागीदारी को लेकर के जो लगातार आवाज उठाते रहे हैं झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में। तो ऐसे में गंगा प्रसाद गंगोत्री का जो नाम है इस बार अगर गुलाब यादव जब सरेंडर कर दिए कि वो झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, लोकही विधानसभा से संभावित बताए जा रहे हैं, उन्होंने पार्टी के हाईकमान यानी कि राजद के हाईकमान को अपनी इस फैसले से जो है अवगत करा दिया। इसके बाद से जो है राजद के हाईकमान ने दिन रात एक करके जो है एक लिस्ट तैयार करवाई है कि झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद के टिकट के कौन उम्मीदवार हो सकते हैं। तो कौन जो है किन में इस बात की जो है क्षमता है कि राजद के टिकट पे जो है इस बार वो चुनाव में अपना दमखम दिखा सके। तो ऐसे में जो बड़ा नाम आ रहा था, 3-4 नाम हमने आपको बताया था, लेकिन इसमें जो शीर्ष पे जो एक नाम आ रहा है वो गंगा प्रसाद गंगोत्री का है। झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, युवा हैं और जो इस बार जो है जनता के बीच जो है उनका बोलबाला देखा जा रहा है, क्योंकि कोरोना और बाढ़ के दरमियान जिस तरह का उनका कार्य रहा, उसके बाद अगर बात करें तो विभिन्न जो आयोजन हुए क्षेत्र में उस दौरान जो है उन्होंने जो है एक अलग ढंग से उनकी छवि उभर करके सामने आई, एक नए राजनेता और एक युवा राजनेता के रूप में सामने आए। इसकी पीछे जो वजह है ये भी बताई जा रही है कि तेजस्वी यादव जहां एक युवा है और इस बार जो है वो युवा कमान को जो है अपने हाथों, युवा के हाथों में जो है टिकट देना चाहते हैं। और ऐसे में जब किसी युवा का जो है उस क्षेत्र विशेष में यानी कि झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में जो एक बड़ी बात रही, जो युवा का एक वर्चस्व कायम हो, तो ऐसे में तेजस्वी यादव जो है उनको सेलेक्ट करना चाहते हैं। हालांकि अभी तो ये लिस्ट सामने आ गई है और लिस्ट में जो सबसे ऊपर जो नाम है गंगा प्रसाद गंगोत्री जी का नाम चल रहा है। तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि इस पे फाइनल मुहर लगाने के लिए इस लिस्ट पे इसे अभी जो है फिलहाल लालू प्रसाद यादव के पास भेजा जाएगा। यानी कि लालू प्रसाद यादव ही है जो फाइनल रूप से जो है इस बार जो है इस बिहार विधानसभा चुनाव में किन्हें टिकट मिलेगा, झंझारपुर से किन्हें टिकट मिलेगा, इस बात पे फैसला लेंगे। तो ये लिस्ट जो है उनके पास भेजा जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें, ये तो हो गई कि जो हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है इसके लिए भारत लाइव की टीम जो है अब झंझारपुर विधानसभा जाकर के ग्राउंड सर्वे करेगी। यानी कि भारत लाइव की टीम जो है अब झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में उतर के ग्राउंड सर्वे करेगी, क्योंकि इस बार झंझारपुर का मुकाबला जो है दिलचस्प होने वाला है। तो आप भी तैयार रहिए, हमारे हैं झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में, वहां आकर के जो है ग्राउंड पे आकर के हम रिपोर्टिंग करेंगे, वहां सर्वे करेंगे कि देखेंगे ये जो बात सामने आ रही है कि गंगा प्रसाद गंगोत्री का जो वर्चस्व है उस क्षेत्र में एक नए राजनेता के रूप में उभरे हैं, कि युवा राजनेता के रूप में उभरे हैं, उसकी कितनी सच्चाई है, इस बात को लेकर के हम अभी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करने जाएगी, भारत लाइव की टीम जाएगी और झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में आपसे मुलाकात होगी। खैर, खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पर जारी है। बिना मिलावट की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।